धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जियो, नाम चर्चा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पिताजी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करेंगे। कुल मालिक ने लोगों की भलाई के लिए पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की और आज भी उन्हीं के निर्देशन में हजारों प्रेमी भाई इस परंपरा, इस रीत को अब भी निभा रहे हैं। जिस पर्यावरण प्रदूषण से आज सारा देश परेशान है, पिताजी ने उस समस्या को पहले ही भांप लिया था और इस कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। उस समय न जाने कितने ही राजनीतिज्ञों ने पिताजी की इस पहल को सराहा एवं समाज के लिए इस पौधारोपण कार्यक्रम को रीढ़ की हड्डी जो है वह माना था। प्यारी साध संगत जियो, आज वही लोग पिताजी पर लांछन लगा रहे हैं, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। पिताजी के द्वारा प्रारंभ की गई अन्य महत्वपूर्ण पहल है रक्तदान शिविर। यह पहल हमारे समाज के लिए रामबाण सिद्ध हुई, जिसने न जाने ही कितने प्रेमी भाइयों का एवं जो सच्चा सौदा सिरसा से नहीं जुड़े हुए थे उनको भी लाभ पहुंचाया। बिना किसी जाति पाति के, बिना किसी धर्म के, सर्वजन हिताय के लिए पिताजी की यह पहल प्रशंसनीय है और अनेक जो है पिताजी को इस पहल पर रिवार्ड भी मिले हैं। प्रेमी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर के इसमें भाग लिया और रिकॉर्ड बनाए, जिनका लोहा आज हमारा समाज मानता है। पिताजी के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत अभियान को जोर शोर से प्रारंभ किया गया और जब ये अभियान नहीं था तब भी पिताजी ने बड़ी पहल की और प्रेमी भाइयों ने हमारे भारत का कोना कोना साफ किया। और सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी रहने वाले प्रेमी भाइयों ने जब इस परंपरा को वहाँ प्रारंभ किया तो विदेशी जितने भी लोग थे, जितनी भी मीडिया थी, वहाँ अब तक ऐसा कार्य नहीं किया था किसी ने। और इसके लिए उन्होंने पिताजी को साधुवाद दिया और न जाने कितने ही विदेशों से पत्र जो पिताजी के नाम आते थे कि आपके द्वारा जो पहल की गई है उसका परिणाम सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे देश भी उसका लाभ उठा रहे हैं और आपसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। आज जो लोग पिताजी से मुंह मोड़ रहे हैं, देखिए वह कैसे टकटकी लगाकर पिताजी को देखते नहीं थकते थे। वाली दो जहान के जाम का नशा सिनेमा जगत पर भी छाया और न जाने कितनी रूहों ने उस जाम को पीकर के कलयुग की फांस से, इस जम से जो है मुक्ति पाली। युवा पीढ़ी के लिए पिताजी किसी मॉडल से कम नहीं है। न जाने कितने ही ऐसे श्रेष्ठ खिलाड़ी जो है पिताजी के पास आते थे, उनसे खेलने के टिप्स लेते थे, खाने पीने के टिप्स लेते थे और भी जो जीवन के अंदर सावधानियां हैं उन्हें वो पाते थे। तो इस प्रकार से पिताजी के अमूल्य योगदान को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। पिताजी को सराहनीय कार्यों के लिए असंख्य पुरस्कार मिले। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यदि हम देखने लगें तो आज तक इतने रिकॉर्ड या इतनी जो उच्चतम उपलब्धियां हैं वह किसी ने भी हासिल नहीं की हुई। जिस महाद्वीप में हम रहते हैं उस एशिया महाद्वीप ने भी पिताजी को न जाने कितने ही अलंकारों से, पुरस्कारों से आभूषित किया है। पिताजी स्वयं भी खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे और कसी चलाते थे और सभी अनुयायियों से भी यही आग्रह करते थे कि वो मेहनत की रोटी खाएं, मेहनत से कमाएं, किरत कमाई खाएं। और आज न जाने कितने ही युवा उन्हें फॉलो करते हैं। मल्टीमीडिया के माध्यम से पिताजी ने समाज में एक नई चेतना का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने जो भी फिल्में की उनमें उन्होंने ऐसे ऐसे मानवीय मूल्यों को हमें प्रदान किया जिनसे हम विमुख होते जा रहे थे। और उन्होंने जिस प्रकार फिल्में बनाई, यह एक अजूबा है
कि आज तक कोई भी ऐसा फिल्मकार नहीं हुआ जिसने सारा कार्य स्वयं किया हो। एक्शन भी स्वयं किए हों, डायलॉग भी स्वयं बोले हों, म्यूजिक भी स्वयं दिया हो। तो इस प्रकार से आज हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, सभी पिताजी की इस काबिलियत के मुरीद बनकर रह गए। प्यारी साध संगत जियो, पिताजी के मानव भलाई के कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। और मैंने जो यह चैनल नाम चर्चा बनाया है, इसमें आप मेरा पूरा सहयोग दें। लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करें और इसके साथ वाला जो बेल का घंटी का निशान है वह भी दबाएं, ताकि मेरी सारी जो वीडियो है वह आपको समय पर प्राप्त हो। हमारे प्रदेश की जहाँ भी नाम चर्चा होगी, मैं उसकी लाइव वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। आप अपने कमेंट में मुझे यह सुझाव दे सकते हैं, अपने गांव का और अपने क्षेत्र का जो है वह नाम बताएं। मैं अवश्य कोशिश करूँगा कि वहाँ पर भी आऊँ और जो लाइव नाम चर्चा है वो रिकॉर्ड करें, ताकि सभी प्रेमी भाइयों का इसमें हित हो सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।